फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आज हम आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सेकंड का सेकंड चैप्टर है। हमारे पास हमने क्वेश्चन लिया है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है 25 मिलीमीटर भुजा तथा 60 मिलीमीटर अक्ष का हमारे पास एक पंचभुज है। ये हमारा किस टाइप का क्वेश्चन है, इसका हमें विकास बनाना है, डेवलपमेंट ड्रॉ करना है। तो हमारे पास ये 25 मिलीमीटर भुजा तथा 60 मिलीमीटर अक्ष का पंचभुजाकार प्रिज्म दे रखा है, जो कि अपने आधार पर HP में इस प्रकार रखा है कि आधार की भुजा BP के समांतर, यानी कि जो हमारे पास एक पंचभुज है वो इस प्रकार रखा है कि उसके जो आधार की भुजा है वो हमारे पास BP/HP ले लिया हमने, BP के समांतर, ही हमने BP के समांतर हमारे पास नीचे आएगा जो कि XY के समांतर होगा। इसे हमें दो काट समतलों, इसमें हमें क्या दे रखा है इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारा कुछ अलग है। इसमें हमसे क्या रखा है, दो काट समतल, ये जो हमारे पास ये पंचभुज बनेगा इसे हमें दो काट समतलों द्वारा BP के लंबवत इस प्रकार काटा गया है कि B1 T1 जो हमारे पास, ये हम इसके प्रक्षेप ले लेते हैं ऊपर, ये हमने इसके प्रक्षेप ऊपर लिए। उसके बाद जो हमारे पास प्रिज्म होता है वो, ये जब हमारे पास प्रिज्म होता है वो हमारे ऊपर से ऐसा होता है, समान होता है, एक समतल टाइप का। तो हमारे पास ये जो दोनों इसके आधार की भुजाएं हैं ये हमारे पास समान है, इसलिए इसका डेवलपमेंट ड्रॉ करने के लिए पैरेलल लाइन मेथड का यूज़ करेंगे। के लिए हम क्या करेंगे, हमें दे रखा था जो काट तल है हमारे वो B1 T1 जो है आधार के बाएं कोने से तथा HP से 30 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि जो हमें B1 T1 काट तल काटना है वो कैसे काटना है, इसके बाएं कोने से, ये हमसे क्या रखा है B1 T1 आधार, ये जो इसका आधार है आधार के बाएं कोना, आधार के बाएं कोने, बाया मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड कोने से, तो हम इस कॉर्नर से HP से 30 डिग्री, HP से 30 डिग्री का एंगल ऐसे बनेगा या इस टाइप से बनेगा, तो हमने इस टाइप का बना दिया है ये HP से 30 डिग्री का एंगल। उसके बाद हमें क्या रखा है कि जो हमारे पास B2 T2 काट तल है वो ऊपरी सतह के दाएं कोने, ये हमारे पास ऊपरी सतह थी, इसका दायां कोना ये हो गया, मतलब राइट साइड, इसके दाएं कोने से 45 डिग्री के एंगल पर, ये हमने यहाँ से 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया। इसे ड्रॉ करने के बाद एक तो हमारे पास ये आ गया है B2 T2 काट तल, एक हो गया है B1 T1 काट तल। इसके काट तल के बाद हम ये जो हमारी दो भुजाएं समान है, इसके लिए हम इसे पैरेलल लाइन मेथड लगाएंगे। तो हमारे पास क्या होता है, हम यहाँ पर एक कोई पॉइंट ले लेते हैं, उसके बाद ये जो हमारे पास इसकी एक्सिस है, इस एक्सिस से समांतर इस पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। फिर हम इन सभी पॉइंटों से प्रक्षेप ले लेंगे आगे। प्रक्षेप लेने के बाद ये जो दूरी होंगी हमारे पास, एक ये हुई, पंचभुज हमारे पास 5 भुजाएं हैं, तो इतनी ही दूरी के हम यहाँ पे 5 डिस्टेंस ले लेते हैं। एक ली, उसके बाद हम दूसरी ले ली, फिर हम इसी प्रकार तीसरी, चौथी और 5वीं ले लेंगे, और 5 भी हम ऊपर मिला देंगे। उसके बाद ये सभी ऊपर मिलाकर, ये इन्हें मिलाकर जो हमारे पास ये पॉइंट आएंगे, जो काट तल से हमने काटे थे, ये जब हम पॉइंट दर्शा देंगे तो हमारे पास इसका डेवलपमेंट आ जाता है। तो हम डेवलपमेंट सही से ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, XY लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, उस पर BP/HP दर्शा लेते हैं। ये हमने एक XY लाइन ड्रॉ कर ली है, इस पर हमने BP/HP ड्रॉ कर दिया। अब हमसे क्या रखा है कि हमें एक पंचभुज बनाना है 25 मिलीमीटर भुजा का, तो हम इस पर एक 25 मिलीमीटर भुजा का एक हम क्या बनाएंगे, पंचभुज। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक 25 मिलीमीटर लंबी एक भुजा ड्रॉ कर लेते हैं, जो हमारे पास आ गई है 25 मिलीमीटर लंबी। ये कैसी होनी चाहिए, जस्ट BP के समांतर। BP के समांतर क्यों, मैं क्वेश्चन में दे रखा था कि ये जो आधार होगा वो हमें ऐसे खींचना है कि BP के समांतर हो उसका आधार। तो ये हमने BP के समांतर एक लाइन ड्रॉ कर दी है। BP का समांतर में नीचे मिलता है, HP का समांतर में ऊपर मिलता है। इसे ड्रॉ करने के बाद हमें इस पर पंचभुज बनाना है। पंचभुज कैसे बनता है, ये बनाने के बाद ये जो इसके पॉइंट आए हैं, एक ये पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट पर हम 108 डिग्री का एंगल बना देते हैं। तो यहाँ बनेगा हमारे पास 108 डिग्री का एंगल यहाँ, और इधर हमारे पास कहाँ बनेगा 108 डिग्री, इस वाले पॉइंट पर रख लिया हमने, यहाँ पर बनेगा हमारे पास यहाँ 108 डिग्री का एंगल। अब हम इन दोनों पॉइंटों को मिला देते हैं, तो एक तो आ गया हमारे पास ये, इसी प्रकार से एक आ गया है ये। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 25 मिलीमीटर दे रखा है, ये हम अपने प्रकार में
2.5 हमारे पास ये 25 मिलीमीटर की डिस्टेंस थी, ये हमने 25 मिलीमीटर की डिस्टेंस ले ली है। इतनी डिस्टेंस से एक पॉइंट तो हम यहाँ से लगा देंगे जो हमारे पास आ गया है ये, और इसी प्रकार से एक पॉइंट हम लगा देंगे यहाँ से। तो हमारे पास ये 2 पॉइंट आ गए हैं। फिर हम क्या करेंगे, ये जो 2 हमारे पास पॉइंट आए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, इतनी ही दूरी से ये जो हमने डिस्टेंस ले रखी थी 25 मिलीमीटर, उसी डिस्टेंस से इस पॉइंट पर रखकर एक चाप ये लगा देंगे। ये लगाने के बाद इसी प्रकार एक चाप हम यहाँ से लगा देंगे जो हमारे पास आएगा ये लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से यहाँ और इस पॉइंट से यहाँ मिला देते हैं, तो हमारे पास पंचभुज बन जाएगा। ये हमारे पास अपना पंचभुज बन गया। इसके बाद हम करेंगे इसके प्रक्षेप ऊपर ले लेते हैं। ये हमने इसके प्रक्षेप ऊपर ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके एक आ जाएगा हमारे पास यहाँ, उसके प्रकार से हम यहाँ इसका प्रक्षेप ऊपर ले लेते हैं जो हमारे पास आएगा ये। और ये जो इसका एक्सिस पॉइंट होगा वो हमारा इसी रेखा से जाता है, ये वाला जाएगा हमारा इसी रेखा से। तो हम इसे ऐसे ऊपर लेते हैं, ये हमारी एक्सिस होगी तो हम इसे डॉटेड कर देते हैं। उसी प्रकार हम इनके प्रक्षेप भी ऊपर ले लेते हैं। ये हमने इसके प्रक्षेप ऊपर ले लिए हैं। अब हमें इसका एक्सिस पॉइंट निकालने के लिए हमने ऐसे ही कह दिया था कि ये हमारी इस पर जाएगी। हम दिखाते हैं कैसे जाएगी। ये जो इसके कॉर्नर हैं, इन कॉर्नरों के जस्ट सामने वाली जो भुजाएं है, जैसे इस कॉर्नर के सामने की भुजाएं ये है, तो इसके मिड पॉइंट से हम इसे मिला देते हैं। तो आप किसी भी भुजा से कर सकते हो। ये हमने एक कॉर्नर लिया, इस कॉर्नर से जस्ट इसका मिड पॉइंट, इस वाली रेखा का मिड पॉइंट, इसके नहीं, इस वाले के सामने की भुजा ये है, तो हम इसकी जो हमारे पास मिड पॉइंट होगा, हमारे पास इसका मिड पॉइंट आएगा, तो हम पहले इसका मिड पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आएगा लगभग, इसका यहाँ आएगा हमारे पास, ये यहाँ मिड पॉइंट आएगा इसका हमारे पास। ये मिड पॉइंट आने के बाद हम यहाँ से मिला देंगे, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास आ जाएगा ऐसा। तो ये वाला मिल गया हमारे पास ये। इसी प्रकार से अगर हम इसका और इसका मिड पॉइंट मिलाते हैं तो हमारे पास यहाँ मिलेगा। तो ये जो आपके पास बन जाएगा, ये आपके पास इसका मिड पॉइंट बन जाता है जिससे आपकी एक्सिस जाती है। तो हमने इसके एक्सिस ड्रॉ कर लिए है, ये हमारे पास आ गया है। हमसे जो क्वेश्चन में कह रखा है कि जो इसकी एक्सिस है वो हमारे पास 60 मिलीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, 60 मिलीमीटर लंबा एक 60 मिलीमीटर डिस्टेंस पर हम एक पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक 60 मिलीमीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट ड्रॉ कर लिया, ये आ गया है। इसी प्रकार से हम यहाँ कर देते हैं 60 मिलीमीटर का पॉइंट ड्रॉ, ये आ गया हमारे पास यहाँ। अब हम इन्हें पूरा मिला देते हैं तो हमारे पास बन जाएगा ये ऐसा। ये हमारे पास आ गया। अब हम इसके नाम दे देते हैं, इसे हम दे देते हैं ए, इसे हम दे देते हैं बी, इसे सी, इसे डी, इसे ई। ठीक, अब हमें इसके 2 नाम देने पड़ेंगे। 2 क्यों देने पड़ेंगे, ए बी सी डी अगर हम इसका नाम दे रहे तो ऊपर वालों को क्या देंगे, तो इसलिए हम इसके पी क्यू आर एस भी नाम दे देते हैं। इसे हम देते हैं स्मॉल पी, इसे स्मॉल क्यू, इसे स्मॉल आर, इसे स्मॉल एस, इसे स्मॉल टी। ये हमने इसके नाम दे दिए हैं। ये जो इन नामों के बीच आएगा ये हमारे पास आएगा कोमा, ये हमने कोमा ड्रॉ कर दिया है। उसके बाद ये हम पॉइंट नाम ऊपर देते हैं। ये हमारे पास हम पी क्यू आर एस टी वाले नाम नीचे दे सकते हैं, आप ऊपर भी दे सकते हो, तो हम यहाँ देते हैं। इसे हम लिख देते हैं स्मॉल पी डैश, ये हो जाएगा स्मॉल क्यू डैश, ये हो जाएगा स्मॉल ई डैश, ये हो जाएगा नहीं, ये हो जाएगा स्मॉल टी डैश, ये हो जाएगा स्मॉल आर डैश, ये हो जाएगा स्मॉल एस डैश। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्यू डैश। ये था टी तो ये हो जाएगा टी डैश। उसी प्रकार ये था आर तो ये हो जाएगा आर डैश, और ये था एस तो हो जाएगा एस डैश। हम यहाँ नाम दे देते हैं। तो ये हो जाएगा ए डैश, ए का ए डैश, बी का बी डैश, फिर ये था ई का ई डैश, फिर सी का सी डैश, और डी का डी डैश। ये हमने इसके नाम दे दिए हैं। और जो हमसे कह रखा है, जो हमारे पास, इसे क्या करना है, इस ठोस को 2 काट तलों से काटा गया है। ये बात ध्यान रखना है, इसे 2 काट तलों से काटा गया है, जिसमें कि हमारे पास, हम आपको एक बार क्वेश्चन दिखा देते हैं। ये इसे 2 काट तलों से काटा गया है, जिसमें एक B1 T1 जो है काट तल, वो आधार के बाएं कोने से जाता है और HP से 30 डिग्री के एंगल पर है, और जो B2 है वो ऊपरी सतह के दाएं कोने से आता है, मतलब इस कोने से जाता है, और HP से 45 डिग्री के कोण पर है। तो हम देखते हैं अब, तो हम इसमें ऐसे काटेंगे अपना काट तल कि B1 T1 जो है
वो इसके इस कोने से, यानी कि जो हमारे पास ये इसका निचली सतह है, इसके निचले आधार से के बाएं कोना, ये हमारे पास हो गया इसका बाएं कोना से, तथा HP से 30 डिग्री के एंगल पर। तो हम यहाँ से एक 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आएगा हमारे पास 30 डिग्री का एंगल यहाँ। ये हमने एक 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया। अब हम इसे मिला देते हैं दोनों को। ये हमने एक 30 डिग्री के एंगल पर काट तल ड्रॉ करा है, जिसे हम नाम दे देते हैं, ये BP में कटा है तो B1, और T1 हम इसे नाम दे देते हैं। ये हमने इसे B1 T1 नाम दे दिया है। अब हमसे दूसरा जो काट तल कह रखा है वो कैसे कह रखा है, इसकी ऊपरी सतह के दाया कोना, दाया मतलब राइट, तो राइट कोने से तथा HP से 45 डिग्री के एंगल पर, यानी कि जो हमारे पास राइट कोना है इस पे तथा HP से 45 डिग्री का एंगल। तो हम इस पॉइंट पर रखकर एक HP से 45 डिग्री का एंगल बना देते हैं जो इसे काटे, इस ठोस को काटे। तो हम इधर बनाते हैं HP से 45 डिग्री का एंगल। तो ये आया हमारे पास यहाँ। अब हम इन दोनों पॉइंटों को मिला देते हैं। तो ये बना है कुछ हमारे पास ये वाली आकृति। ये हम एक बड़ा डैश, छोटा डैश, बड़ा डैश, छोटा डैश, और ये बड़ा डैश। ये हमने एक काट तल ड्रॉ कर दिया जो हमारा HP से 45 डिग्री के एंगल पर है। इसे हम नाम देते हैं B2 T2। ये हमारा क्वेश्चन में दे रखा था। अब हमें इन दोनों के नाम देने हैं। तो हम इसे नाम कैसे देते हैं, पहले हम इस वाली रेखा को नाम दे देते हैं, ठीक। तो हम देखते हैं इसने हमारी किस किस रेखा को काटा। तो हमारे पास ये है A और P, A डैश और P डैश। ये हमारी थी A और थी P। A और P पर इसने हमारी दो जगह काटा है। ये एक तो पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। तो हम क्या करेंगे, A और P के लिए उसके बाद हम एक जगह और लिख लेते हैं A और P। ये हमने दो जगह लिख लिया है। फिर हमसे क्या रखा है B और Q है, तो ये हमने लिख लिया B और Q। फिर हमने लिख लिया B और Q। ये हमने दो जगह इन दोनों के नाम लिख लिए। फिर हमें दे रखा है E और T। E और T हमने इधर यहाँ लिखा और E और T हमने यहाँ लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि हमें दो काट तल थे इसी रेखा पर। फिर हमारे पास है C और R, तो हमने C और R लिखा, ऐसे हमने C और R इधर लिख लिया। फिर हमारे पास है D और S, तो D और S इधर भी हमने लिख लिया, D और S। अब हम इसके नाम देंगे। तो आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन आपको इसे अलग देने पड़ेंगे। जैसे अगर हम दे दें 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 तक नाम दे रहे, तो हम इसे दे देते हैं 6 7 8 9 और 10। ये हमने इसके नाम दे दिया। आप कुछ भी दे सकते हो। तो ये हमने इसके नाम दे दिए। तो हम इस पर दर्शाते हैं A और P पर। ये वाले नाम हमने कौन से लिखे थे, B1 T1। ये हमारे थे B1 T1 के कारण, और ये वाले जो लिखे थे हमने B2 T2 के कारण के लिए लिखे हैं, ठीक। तो B1 T1 ये है। B1 T1 पे AP को दिया हमने 1, तो ये हो जाएगा 1 डैश, क्योंकि ये क्या है हमारे पास A डैश और P डैश, लेकिन ये क्या था A और P, तो ये डैश मिला तो 1 भी डैश हो गया। उसी प्रकार B और Q जो हमारा B1 T1 के लिए उसमें हमने दिया है 2। ये हमारा B है, ये हमारा Q था, ये डैश में है तो ये 2 की जगह हो जाएगा 2 डैश। ये वाला पॉइंट हो गया हमारे पास 2 डैश। उसके बाद हमें दे रखा है E और T पर 3, ये E डैश है, ये हमारा T डैश है। इस पर जो B1 T1 है उसे हमने दिया है 3, तो ये हो जाएगा 3 डैश। उसी प्रकार C और R पे ये हो जाएगा 4, B1 T1 4 डैश, और ये हो जाएगा 5 डैश। D और S पर, D और S पर हमने दिया है इसे 5, तो ये हो गया हमारे पास 5 डैश। ये वाला ये हमारे पास आ गया है 5 डैश। अब इसी प्रकार हम इसके नाम देते हैं। तो B2 T2 के लिए A और P पे दिया हमने 6, ये हमारे पास A डैश था, ये हमारे पास P डैश है, इसके लिए हमने दिया है 6, तो ये हो जाएगा 6 डैश। फिर B और Q पे है 7, B ये है और Q ये है, और इस पर B2 T2 ने काटा यहाँ, तो ये हो जाएगा 7 का 7 डैश। उसी प्रकार ये हो जाएगा 8 डैश, फिर अगला हो जाएगा 9 डैश, फिर अगला हो जाएगा 10 डैश। ये हमारे पास ये वाला पॉइंट, ये हमारे पास ये वाला, ये हमारे पास ये वाला, ये हमने इसके पॉइंट दर्शा लिए हैं। अब हमें इसका डेवलपमेंट ड्रॉ करना है। डेवलपमेंट से पहले हमसे कह रखा है कि जो हमारे पास बचा हुआ भाग है, शेष भाग, हमें उसका डेवलपमेंट ड्रॉ करना है। तो हमारे पास शेष भाग क्या क्या है उसे हम पहले डार्क कर लेते हैं। तो हमारे पास ये है शेष भाग, क्योंकि हमने इस काट तल द्वारा ये काट दिया,
और इस काट तल द्वारा ये अलग कर दिया, तो हमारे पास बचेगा ये, हमारे पास बचेगा, तो हम इसे डार्क कर देंगे। हमारे पास एक ये लाइन बचेगी, फिर एक ये बचेगा और एक ये बचेगा, तो हम इसे डार्क कर देते हैं। तो हमारे पास ये जो आ गया है, ये हमारे पास बचा हुआ भाग आ गया है। अब हमें क्या करना है, इस बचे हुए भाग का डेवलपमेंट ड्रॉ करना है। तो हम कैसे करेंगे इस बचे हुए भाग का डेवलपमेंट, ये हम आपको बताते हैं। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये क्या है हमारे पास, ये वाली भुजा समान है, तो हम ये हमारी पैरेलल लाइन मेथड लगेगा इसमें। पैरेलल लाइन मेथड का अगर आपको नहीं पता तो आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट लेने के बाद इसकी एक्सिस के समांतर यहाँ हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमने एक एक्सिस के समांतर एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास पेंटागोनल है, ये हमारे पास पंचभुज है, इस पंचभुज को हम यहाँ दर्शाते हैं। जैसे ये वाली भुजा, फिर ये वाली भुजा, फिर आगे ये वाली भुजा आ जाएगी, फिर उसके आगे ये वाली भुजा, फिर उसके आगे ये वाली भुजा। तो ये प्रत्येक भुजा 25 मिलीमीटर की है, तो हमने 25 मिलीमीटर की डिस्टेंस ले ली। इस डिस्टेंस के बाद हम पहले एक पॉइंट लगा देते हैं ऐसे, उसी प्रकार एक पॉइंट लग जाएगा आगे, फिर आगे। तो हम ऐसे कितने पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3 4 5, हम ऐसे ऐसे इस पर 5 पॉइंट लगा देते हैं। ये हमारे पास 5 पॉइंट आ गए, जिसमें पहला हमारे पास ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये हमारे पास 5 पॉइंट आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इस 5वीं पॉइंट से भी एक इसके एक्सिस के समांतर हम लाइन ड्रॉ कर लेते, तो हमारे पास आ जाएगी, ये आ जाएगी इसके एक्सिस के समांतर एक लाइन। ये हमारी जैसे एक्सिस के समांतर ही है ये वाली लाइन भी। अब हम क्या करते हैं, इसके प्रक्षेप हम इधर ले लेंगे। जब हम इन सभी के प्रक्षेप इधर ले लेते हैं पहले हमारे पास, तो ये हमारे पास आ जाएगा इस वाली रेखा का प्रक्षेप। इसी प्रकार हम सभी रेखा का प्रक्षेप ले लेते हैं। ये हमने इन सभी के प्रक्षेप ले लिए हैं। अब हम इन रेखाओं को भी ऊपर कर देते हैं, तो जस्ट इसके एक्सिस के समांतर रहनी चाहिए ये सभी रेखाएं। तो ये भी इस प्रकार से ये सारी रेखाएं हमारे पास ऊपर आ जाती हैं। ये वाली भी हमारे पास ऊपर आ जाएगी, और साथ साथ लास्ट वाली तो हमारे पास पहले से ही ऊपर हमने ले रखी है। ये आपके पास आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले हम B1 T1 इस पर दर्शा देते हैं। B1 T1 हम कैसे दर्शाएंगे, ये हमारे पास B1 T1 है, और B1 T1 की ये हमारे पास पॉइंट है। पहले हम इसके नाम लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास A था, तो इसे हम लिख देंगे कैपिटल A, जिससे हमें अलग से हाईलाइट हुए। ये स्मॉल b था, तो ये हो जाएगा कैपिटल B। ये स्मॉल e था, ये हो जाएगा कैपिटल E। फिर ये C था, तो ये हो जाएगा कैपिटल C। ये हमारे पास D था, तो ये हो जाएगा कैपिटल D। और ये जो लास्ट में बचता है उसे हम वही लिख देते हैं जो हमारे पास शुरू में था, तो ये हो जाएगा A। उसी प्रकार हम इसके नाम देते हैं। ये P था, तो ये कैपिटल P। उसी प्रकार स्मॉल q का हो जाएगा कैपिटल Q, और T का हो जाएगा कैपिटल T, R का हो जाएगा कैपिटल R, और S का हो जाएगा कैपिटल S, और लास्ट में बचा वही जो शुरू में था, तो कैपिटल P। अब हम क्या करेंगे, ये हम B1 T1 दर्शा लेते हैं पहले। तो A और P पर हमारा है 1, ये हमारा A है, ये हमारा P है। इस पर जो है हमारे पास है 1 का है हमारे पास, इसी रेखा पर है 1, क्योंकि 1 का हमारा पास पॉइंट ये है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1। इसे हम लिख देते हैं 1 का, 1 डैश का हम लिख देते हैं 1। ये हमारे पास आ गया है 1। उसके बाद हमारे पास है B और Q पर 2। ये हमारा B है, ये हमारा Q है। इस पर जो रेखा है उसे हमने दिया है 2, तो 2 का प्रक्षेप आया हमारे पास यहाँ, तो हम इसे लिख देते हैं 2। उसी प्रकार हमारे पास है E और T, उस पर हमने 3 दिया है, तो ये है E, ये है T। इस पर हमने दिया है 3 का प्रक्षेप हमारे पास आया है ये, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 3। उसी प्रकार से हमारे पास C और R पर हमें दे रखा है 4, तो 4 का प्रक्षेप ये है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 4। और हमारे पास D और S पे है 5, ये DS इस पर है 5, तो 5 का प्रक्षेप हमारे पास आया है ये, तो हम इसे दे देते हैं 5। और सबसे लास्ट में बचा हमारे पास A और P, इसे हम दोबारा दे देते हैं 1। तो हमारे पास 1 कहाँ आएगा, इसमें 1 आया हमारे पास दोबारा, ये हो गया दोबारा 1। उसी प्रकार से हम B2 T2 को दर्शाते हैं। उससे पहले हम इसे मिला देते हैं इन सभी पॉइंटों को। ये हमने इन सभी पॉइंटों को मिला दिया है। अब हम B2 T2 इस पर दर्शाते हैं। तो B2 T2 A और P पर है 6, तो 6 का प्रक्षेप हमारे पास कहाँ है, 6 का प्रक्षेप है हमारे पास ये,
तो ये हो जाएगा हमारे पास 6, तो ये हो जाएगा 6। उसी प्रकार हम सभी पॉइंटों को दर्शाते हैं। ये हमें दे रखा है बी और क्यू पर हमारे पास है 7, तो ये हमारे पास 7 का प्रक्षेप है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7। उसके बाद हमें दे रखा है ई और टी पर है 8, ये हमारे पास ई है, ये हमारे पास टी है, इस पर है 8, तो 8 का प्रक्षेप हमारे पास ये है, तो ये हो जाएगा 8। उसी प्रकार सी और आर पे हमारे पास 9, तो ये हमारे पास 9 का प्रक्षेप ये है, ये हो जाएगा सी और आर पर 9, और डी और एस पर है 10, तो ये डी एस पे हमारा इसी पर ही हमारा हो जाएगा 10 होने के बाद इस पर हमारा हो जाएगा दोबारा 6, क्योंकि हमारे पास ये जो ए और पी है, ए और पी पर हमने 6 दे रखा था, तो 6 का प्रक्षेप ये है, तो इसके प्रक्षेप पर दोबारा हमारे पास हो जाएगा 6। अब हम इससे सभी को मिला देते हैं, इन सभी पॉइंटों को। ये हमने इन सभी रेखाओं को मिला दिया है, तो ये जो हमारे पास आएगा, ये हमारे पास क्या बचा, ये हमारे पास बचेगा बची हुए भाग का डेवलपमेंट। तो ये जो हमारे पास आ गया है, ये हमारे पास आ गया है बचे हुए भाग का डेवलपमेंट। तो इसी प्रकार से ये भी हमारे पास डार्क हो गया, जो हमारे पास बचा हुआ था ये हमने डार्क कर दिया है, इसे आप और भी डार्क कर सकते हो। उसके बाद अब हम इसे डार्क करेंगे, इसके बाहर की एरिया जो है हमारे पास, हमने इसका केवल हम बाहर का एरिया डार्क करेंगे। क्यों करेंगे ये हम अभी आपको बताते हैं, क्योंकि जो हमारे पास ये होगा, ये जो पंचभुज होगा, जो हम इसे डार्क पूरा क्यों कर रहे हैं, हमारा क्वेश्चन है ये। हम इसे डार्क इसलिए कर रहे हैं पूरे को, क्योंकि जो हम सेक्शन ऑफ सॉलिड में करते थे, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था, उसमें हम जब प्रक्षेप लेते थे तो काटते थे, जो उसमें हमारी रेखाएं कटती थी उसका हम प्रक्षेप लेते थे। प्रक्षेप लेने के बाद जो भाग आता था, सपोज दैट हमारे पास ये वाला भाग आया, एक वर्ग बना हमारे पास, एक वर्ग बना, अगर हम इसका काटतल काटते तब हम क्या करते, इस वर्ग को डार्क करते और हम इसे डार्क करते बाहर की सतह को, और हम इसमें हैचिंग्स लाइन ड्रॉ कर देते, यही तो करते। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या है, जो हमने काटतल काटे हैं, अगर हम उनसे रेखा ड्रॉ करते हैं तो ये रेखाएं इन्हीं पॉइंटों पर आ रही हैं। इन्हीं पॉइंटों पर आने की वजह से ये हमारा बीच में हमारा कोई अलग से कटा हुआ तल बनेगा ही नहीं। क्यों, अगर हम ये लेते हैं तब ये यहीं आएगा, ये दोनों पॉइंट लेते हैं तब भी ये यहीं आएंगे, ये लेते हैं ये यहाँ आएंगे, ये वाले हमारे पास यहाँ आएंगे। तो जब हमारे पास कोई पॉइंट ही नहीं आ रहा है तो हम केवल बाहर की सतह ही ड्रॉ कर दी, हमने केवल बाहर की सतह ही डार्क कर दी। अगर हमारे पास कोई पॉइंट आ रहे होते तो हम अंदर की सतह बनाकर उसमें हैचिंग्स लाइन भी ड्रॉ कर देते, तो इसमें हमारी हैचिंग्स लाइन भी नहीं बनेंगी। और अगर आपको पहले वाले सेक्शन ऑफ सॉलिड के क्वेश्चन भी नहीं आ रहे हैं, उसका लिंक भी आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये आपका इस समय क्वेश्चन हो गया, जिसे आपको इसे कहते हैं आप प्लान। इसे ये आपका हो गया है हमारे पास फ्रंट व्यू, जिसे आप एलिवेशन कहते हैं, ये आपका हो गया है डेवलपमेंट। यह आपका हो गया है डेवलपमेंट। तो आपका अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।